हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंटरवल क्लासेस। जैसा कि आप सभी का स्वागत है इंटरवल क्लासेस के अंदर। हम अब यूके पीसीएस के लिए आपकी पीवाईक्यू सीरीज़ चला रहे हैं। यहाँ पे पीवाईक्यू में आज हम डिस्कस जो करने वाले हैं वो है हमारा ईओ का पेपर। ठीक है, ईओ का पेपर जो था वो आपका 2023 में हुआ था। ठीक है, तो इस पेपर के अंदर हम देखेंगे कि इसके हम ऑफिशियल आंसर की के थ्रू से देखेंगे कि इसमें 6 क्वेश्चन को टोटल ड्रॉप किया गया है। ठीक है, और इसकी जो मेरिट रही है वो 221 नंबर पर रही है। ठीक, लगभग 222 नंबर से 300 में से। जो आपको पता होना चाहिए कि इस पेपर का पैटर्न क्या था। तो इस पेपर के अंदर आपके टोटल 100 क्वेश्चन जो थे वो हिंदी के थे, और जो आपके 200 क्वेश्चन जो थे वो आपके जीएस से थे। ठीक है, तो ये 200 क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पीसीएस के एग्ज़ाम्स में लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा टाइम पे पिछले कई पेपर्स में पूछे जा चुके होते हैं। तो वही हमें ध्यान में रखते हुए इस पेपर को लगाते हुए चलना है। जितने भी पीसीएस के पेपर्स हैं उनके सारे उनको देखना, ताकि हमारे प्री में कोई दिक्कत ना आए। देखो, हम मेंस कितनी बार तैयार कर लेते हैं अच्छे से, लेकिन उनको प्री नहीं हुआ तो क्या फ़ायदा फिर, तब हमें मेंस ही ना देने को मिले। तो इसलिए फैक्चुअल चीज़ें सब तैयार करके रखनी है, हमें कहीं से भी कोई कमी नहीं छोड़नी है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा नमामि गंगे समन्वित संरक्षण मिशन कार्यक्रम इसे किस वर्ष स्वीकृत किया गया? तो देखो, क्वेश्चन जो है उसे ध्यान से पढ़ने की जरूरत है कि स्वीकृत कब किया गया। ठीक है, तो स्वीकृत जो किया गया है वो जून 2014 को किया गया है। ठीक है ना। भारत में निम्नलिखित फसल युगों में से कौन एक भारत की सर्वाधिक पानी की खपत वाली फसल है जो भूजल पर अत्यधिक निर्भर करती है? तो देखो, भूजल पर अत्यधिक निर्भर कौन करता है? चावल और गन्ना। ठीक, बाज और चेस्टनट निम्नलिखित में से किस वनस्पति कटिबंध की प्रमुख प्रजातियां हैं? तो देखो, ये जो दोनों है ये हिमालय आर्द्र पर्वतीय वन की प्रजातियां हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सी भारत की एक नगदी फसल नहीं है? ठीक है, नगदी फसल वो फसलें होती हैं जो व्यापार के पर्पज से उगाई जाती है। ठीक है, और जो पंजाब की सबसे बड़ी नगदी फसल है वो है कपास। ठीक, तो अगर हम देखें तो कपास, जूट और जो गन्ना है ये तीनों की तीनों क्या है? नगदी फसलें। ठीक है ना। लेकिन जो हमारा गेहूं है वो एक नगदी फसल नहीं है। ठीक है, ये देखा हमने। देखो, अब काली कपासी मिट्टी व्यापक रूप में मिलती है, तो कहाँ मिलती है? तो वो देखो, महाराष्ट्र वाले रीजन में हमें काली कपासी मिट्टी देखने को मिलती है। ठीक है, चंबल नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो किसकी सहायक है? यही यमुना की सहायक है। सिंगरौली कोयले की खान निम्नलिखित में से किस प्रदेश में स्थित है? तो ये आपके मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। ठीक है, निम्न में से किसे सह्याद्री हिल्स के नाम से भी सह्याद्री हिल्स भी कहा जाता है? ठीक है, तो महादेव की जो पहाड़ियाँ हैं, ठीक है ना, उसको क्या कहा जाता है? सह्याद्री हिल्स भी कहा जाता है। देखो, ये ऑफिशियल आंसर की से मैंने डेटा उठाया है। ठीक है ना, तो आपको मालूम होना चाहिए। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों में से किसकी साक्षरता दर जो थी वो 90% से अधिक है? तो 90% से अधिक किसकी है? मिजोरम की है। ठीक है, और देखो, 2011 की जनगणना से लगातार सवाल आते हैं और वो हमें बिल्कुल सही से याद होना चाहिए। कुछ चीज़ें तो सेंसेक्स तो हमें पता होने ही चाहिए कि क्या, क्योंकि उनसे सवाल एक दो क्वेश्चन तो हमेशा बनते ही बनते हैं, तो उन्हें हमें बिल्कुल अच्छे से तैयार कर रखना है ताकि वहाँ से गलती ना हो। ठीक है, निम्नलिखित देशों में से किसकी सर्वाधिक सीमा भारत के साथ साझा होती है? तो सबसे ज़्यादा किसकी होती है? आपके बांग्लादेश की होती है। ठीक है, वर्ष 1991 में गठित कर सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपके थे आरजी चलैया। ठीक है ना। जीएनपी तथा जीडीपी के अंतर को क्या कहते हैं? तो देखो, जीडीपी और जीएनपी के अंतर को क्या कहते हैं? विदेश से प्राप्त शुद्ध आय। जीडीपी का मतलब क्या हुआ कि एक विद इन अ टेरिटरी अगर कोई इनकम हो रही है पूरी, ठीक है, ग्रॉस इनकम जो होती है उसे हम जीडीपी कहते हैं। ठीक है, और जो जीएनपी होती है बेसिकली उसमें क्या होता है? नेशनल, जो ये जो नेशनल होता है ना, ये ऐड ऑन हो जाता है। नेशनल का मतलब क्या हुआ? नेशनल मतलब कि जो विदेशों से भी और जो हमारे इंडियंस बाहर जाके कमा रहे हैं वहाँ से भी जो आय आती है उसको जीएनपी के अंदर काउंट किया जाता है। तो बेसिकली विदेशों से प्राप्त जो शुद्ध आय है उसी को हम क्या कहते हैं? क्या आता है? जीएनपी कहते हैं। तो जीडीपी और जीएनपी में यही फ़र्क होता है। यहाँ पे जीएनपी के अंदर यहाँ की तो जुड़ती है, साथ में वहाँ वाली भी जुड़ती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। भारत के उत्तरी विशाल मैदान का बांगर है। ठीक है, तो देखो इसे किसे कहते हैं? तो ये आपको पता होना चाहिए कि पुरानी जलोढ़ को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं, और नवीन जलोढ़ को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी नदी बेसिन है? तो सबसे बड़ी नदी बेसिन की अगर हम बात करें तो वो महानदी बनाती है आपकी इनके अंदर। ठीक है, सिर्फ इनके अंदर की बात कर रहे हैं। वैसे तो तो अगर हम देखें तो बेसिन इससे बड़ी बड़ी गंगा की भी बनती है और सिंधु की भी बनती है। ठीक है, ओके।
तो देखिए 15 क्वेश्चन की बात करें तो कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में AW प्रदर्शित करता है। तो AW किसको प्रदर्शित करता है? तो उष्णकटिबंधीय सामान्य तुल्य जलवायु को क्या करता है? आपका प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत की प्रथम जनगणना की गई थी? तो 1872 में की गई थी, लॉर्ड मेयो के टाइम पर। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार, देखो जनगणना से लगातार 3-4 सवाल देखने को मिल चुके हैं अभी तक। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक प्रतिशत है? तो अब ये पूछा है कि ST की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में कहाँ पर सबसे ज़्यादा है? तो देखो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका छत्तीसगढ़ के अंदर। ठीक है ना, जहाँ से अगर आप देखो छत्तीसगढ़, जहाँ पे अभी क्या आते हैं आजकल थोड़ा बहुत वनों को लेकर ट्राइब्स जो है वैसे भी उसमें बैठी हुई हैं। ठीक है, आंदोलन में। तो आप लोग उसको भी थोड़ा हाईलाइट चेक कर सकते हो जाके। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत का दक्षिणतम बिंदु है। तो देखो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है हमारा वो आपका इंदिरा पॉइंट है। ठीक। अगर मुख्य भूमिका पूछेगा तो कन्याकुमारी है, और अगर वैसा पूछेगा भारत का दक्षिणतम तो इंदिरा पॉइंट है। ठीक। जोजिला दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो जोजिला दर्रा जो है हमारा वो है आपका जम्मू कश्मीर के अंदर। राजा भोज हवाई अड्डे निम्न में से किस नगर में अवस्थित है? तो देखो जो राजा भोज है वो है आपका भोपाल के अंदर। ठीक। अगर हम 21 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखो 21 क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन कुपोषण मुक्त भारत से संबंधित है? तो नीति आयोग जो है वो आपका कुपोषण युक्त भारत से संबंधित है। ठीक है। और 22 की अगर हम बात करें, निम्न में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया? तो देखो ऐसे क्वेश्चन ना हर बार आते हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया, प्रदूषण प्रिवेंशन एक्ट कब लाया गया। ऐसे ऐसे जो सवाल होते हैं इनको लिख के अलग से ना रख लिया करो, क्योंकि ये रिपीटेड होते हैं और हर बार ही पूछे जाते हैं। ये स्पेशल नहीं होता कुछ, मतलब इन्हें पता ही रहता है हमें कि हाँ ये वाले पूछने ही इन लोगों को, 1-2 पेपर में घूम फिर के आ जाते हैं। तो इसलिए ऐसे याद करके रखना। 22 का इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 2013। और अब हम देखें निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय में सबसे बड़ी कृषि योग्य घाटी है? ठीक है। तो कृषि योग्य घाटी की अगर हम बात करें तो देखो ये है हमारी कश्मीर में। ठीक है, सबसे बड़ी जो घाटी है हमारी। ठीक है ना। और अगर उत्तराखंड के निम्न जिलों में किसमें सेब का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो देखो सेब का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? उत्तरकाशी में होता है। ठीक है। निम्न में से कौन सा एक ट्रांस हिमालय श्रेणी नहीं है? तो ट्रांस हिमालय श्रेणी नहीं है ये बोला गया है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका पीर पंजाल जो है वो आपकी क्या है? वो एक ट्रांस हिमालय श्रेणी नहीं है। ठीक है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। अब देखो नेक्स्ट बात करें तो कर्क रेखा निम्न में से किससे होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा किससे होकर नहीं गुजरती है? तो ये कई बार लोग मित्र पर गमछा झाड़ करके बना लेते हैं ट्रिक। ठीक है, मेरे हिसाब से तो आप लोग बस ये मित्र वाला ही याद रख लो, नहीं क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में सब ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो बस मित्र याद रख लो कि भाई मित्र आता है इधर से तो त्रिपुरा, और इधर से क्या आता है? मिजोरम आता है, यानी कि मणिपुर जो है हमारा नहीं आता है। ठीक, इसलिए ये इसमें से नहीं गुजरती है। ठीक है ना। ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से बनते हैं, नॉर्थ ईस्ट वाली जगह से ही बनते हैं, इधर से तो कम ही बनता है। ठीक है। 27 की बात करें, केंद्रीय अन्न विश्लेषण प्रयोगशाला CGAL कहाँ स्थित है? तो देखो अन्न विश्लेषण प्रयोगशाला की अगर हम बात करें तो यह है आपका नई दिल्ली में स्थित। ठीक है, ये कहाँ पे हमारा नई दिल्ली के अंदर अवस्थित है। किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी की उपलब्धता सबसे कम है? तो जलोढ़ मिट्टी जो सबसे कम पाई जाती है वो पाई जाती है आपके मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है ना। और रंधावा ने भारत को कितने वृहद कृषि प्रदेशों में विभक्त किया है? तो देखो इन्होंने किया है टोटल 5 में। ठीक है, 5 कृषि प्रदेशों में विभक्त किया है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने 1974 में नहरों की श्रृंखला के निर्माण द्वारा भारतीय नदियों को जोड़ने की योजना प्रस्तुत की थी। तो देखो भारतीय नदियों को जोड़ने की जो योजना प्रस्तुत की गई थी, जिसके तहत इंदिरा गांधी नहर भी बनाई गई थी। ठीक है ना। तो ये आपकी की थी कैप्टन डीन शॉ ने। ठीक है। अब देखो भारत के चंद्रमा मिशन चंद्रयान 3 के परियोजना निदेशक कौन है? तो देखो अभी इस वक्त 2023 में चंद्रयान 3 आपका हुआ था, तो उसी में पूछा गया है कि चंद्रमा मिशन के परियोजना निदेशक, तो उनके निदेशक का नाम पूछ दिया है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए था कि निदेशक कौन है। तो आपका पी वीरमिथुवेल। ठीक है, पी वीरमिथुवेल जो थे वो इसके निदेशक थे। ठीक है। निम्नलिखित प्राकृतिक तत्वों में से कौन सा कंप्यूटर चिप्स में प्रयुक्त प्राथमिक तत्व है? तो देखो सिलिकॉन यूज होता है उसमें। ठीक है। समाचारों में देखी गई V2X तकनीक संबंधित है। तो देखो जो V2X तकनीक है ना
वो आपके संबंधित है ऑटोमोबाइल से, ठीक है। किससे संबंधित है वो आपकी, तो ऑटोमोबाइल से संबंधित है। 34 की बात करें हम तो देखो 34 में क्या है, रडार का पूर्ण अभिरूप है, तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग जो है उसका पूर्ण रूप है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो देखो आउटपुट डिवाइस नहीं है कि अगर हम बात करें तो ये है आपका टच स्क्रीन जो होती है वो आपके आउटपुट नहीं होती, इनपुट होती है, क्योंकि उसके थ्रू हम क्या अंदर को वो कर रहे हैं आपका, ठीक है। वैसे तो वो इनपुट आउटपुट दोनों में ही आती है, आई डोंट नो इन्होंने कैसे माना है, क्योंकि टच स्क्रीन में क्या होता है, वैसे टच स्क्रीन की बात करिए, सिर्फ स्क्रीन की बात नहीं करिए, स्क्रीन में क्योंकि हमें बाहर दिखाई भी देता है और जो हम टच कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं ये लोग, इसलिए वो इनपुट है पूरी तरह से, क्योंकि हम उससे क्या कर रहे हैं, अंदर की ओर इनपुट दे रहे हैं ना, कुछ भी दे रहे हैं तो, ठीक है। कंप्यूटर में फायरवॉल का उपयोग क्यों किया जाता है, तो देखो कंप्यूटर में जो फायरवॉल का उपयोग होता है ना वो आपको सुरक्षा के लिए किया जाता है, ठीक है। भारत में आधुनिक कृषि के जनक कौन है, तो देखो आधुनिक कृषि के जनक, इनकी अभी डेथ हुई थी, इस वजह से इनका पूछा गया था, MS स्वामीनाथन है, ठीक है। वर्गीज कुरियन को जाना जाता है, देखो दोनों के नाम पूछ दिए थे, एक आपका क्या आता है हरित क्रांति से संबंधित है और एक आपके श्वेत क्रांति से संबंधित है, ठीक है। तो दोनों का ही पूछ दिया था, तो ये श्वेत क्रांति के लिए हैं वर्गीज कुरियन आपके। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो देखो विवेकानंद जो है आपका